इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र यहां पर हो रहा है। क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक से बात की है, इमैनुअल मैक्रोन से भी फोन पर बातचीत की है। लेकिन इस सबके बीच जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आती है वो ये कि भारतीय प्रधानमंत्री को फोन करके जानकारी दी है नेतन्याहू ने। मयंक जी अपनी बात भी पूरी कीजिएगा और इस चीज पर गौर हमें ज्यादा करना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना पराक्रम दिखाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की सीमा को पार करके वहां पर हमारी सेना ने जिस तरह से लोगों को मार गिराया, वहां की सेना के छक्के छुड़ा दिए, उसके बाद लगता है कि भारत का एक जो रुतबा है वो पूरे विश्व के सामने अलग ही दिख रहा है। हमारा भी आक्रामक रुख नजर आने लगा है और अब हमारा सम्मान पहले की तुलना में और ज्यादा दोगुना तिगुना 10 गुना बढ़ गया है। देखिए हार्दिक जी, वर्ल्ड में डिप्लोमेसी में संकेत देखे जाते हैं। हाँ। आपको ध्यान होगा G7 के समिट के लिए जी। भारत के प्रधानमंत्री का इनवाइट आना, और मेरे सोर्सेज यहां तक कहते हैं कि इनवाइट जो था वो प्रधानमंत्री जो कनाडा के हैं उनके द्वारा ना आकर किसी और के द्वारा आया था जो कि पूर्व में प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इस बात की पुष्टि खैर हो नहीं सकती, परंतु ऐसे सूत्रों ने मुझे खबर दी है। ठीक है। अब मजे की बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री जो कि G7 का पार्ट भी नहीं है, लेकिन उसका एक मेहमान बनकर वहां पर जाएंगे। डिप्लोमेटिक भाषा में कहते हैं कि जब ऐसे मौकों पर हैंडशेक होता है तो हैंडशेक डजंट मीन दैट इट इज द एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इट मीन्स दैट इट इज स्टार्ट ऑफ नेगोशिएशंस। यानी भारत और कनाडा के बीच में अब जो है सुलह सफाई की बात शुरू होगी। इस समय प्रधानमंत्री जो कनाडा के हैं उन्होंने अगर मोदी जी को वहां पर इन्वाइट किया है तो उन्होंने दुनिया को यह संकेत दिया है कि मैं अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर भारत को सलाम करता हूं। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये वही जगह होगी जहां पर ट्रंप और मोदी की मुलाकात भी पहली बार होने वाली है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जी, ऐसा संभव है। अब देखिए 15 तारीख यानी कल क्या होता है, ये धीरे धीरे अनफोल्ड होता जाएगा। परंतु भारत इस समय ऐसे मौके पर जा रहा है जहां लोग भारत को बुला नहीं रहे हैं, भारत का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अच्छा मयंक जी, ये तो हो गई भारत के गौरव की बात, लेकिन एक आम नागरिक जो इस वक्त हमें देख रहा है जी न्यूज पर, मैं उसके लिहाज से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये ईरान और इजराइल के बीच में जो एक जंग की शुरुआत हुई है ये आने वाले समय में बढ़ेगी, ऐसे में कई देश इसमें कूदेंगे, भारत का अपना एक रुख होगा, भारत के नागरिक पर इसका क्या असर? देखिए, भारत के नागरिक के लिए केवल एक संदेश है कि अपने पास में चाय, कॉफी और पॉपकॉर्न का प्रबंध करके रखें और दुनिया को इस समय देखें, ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा है। भारत इस समय ऐसी स्थिति पर है बिल्कुल। और मयंक चौबे साहब, देखिए जब भारत सरकार साथ खड़ी है नागरिकों के तो देखने वाली बात होगी क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान के हमले में बड़ा नुकसान हुआ है। तेल अवीव पर सबसे ज्यादा हमला किया गया है, यरूशलेम पर भी मिसाइल अटैक्स लगातार की गई है। और गेस्ट पर जाने से पहले एक बार इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इजराइल ने हमला किया, अब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ईरान को नुकसान नहीं हुआ है। तेल अवीव पर सबसे ज्यादा हमला किया गया और यरूशलेम की तस्वीरें देखिए जहां पर मिसाइल अटैक किया गया है। तो इजराइल के 4 बड़े शहरों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, जिसमें तेल अवीव भी शामिल है, यरूशलेम भी शामिल है और इसके साथ साथ हाइफा भी शामिल है। इजराइल में ईरान ने तबाही मचाई है और ईरान से लेकर लेबनान तक, यमन से लेकर गजा तक जश्न का माहौल नजर आया है। यानी कि आप समझिए, इजराइल पर कयामत की रात देखते ही दुश्मन यमन, लेबनान ने सड़कों पर उतारकर इसकी खुशी जताई है, जिसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जो आप भी देखिए। इजराइल ने जब ईरान पर हमले किए तो ईरान ने भी जवाबी हमले कर इजराइल में कई धमाके किए। ईरान के इजराइल पर हमले के साथ ही ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर भीड़ ने झंडे लहराए और जश्न मनाया। जश्न की ऐसी ही तस्वीरें यमन में भी नजर आई, जहां इजराइल पर ईरान के हमले की खुशी सबके चेहरे पर नजर आई। एक तरह ईरान इजराइल के बड़े शहरों पर हमले कर रहा था, तो वहीं यमन के शहर सादा में एक बड़े स्क्रीन पर इसका लाइव प्रसारण करके वहां लोग जश्न मना रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे। लेबनान भी इजराइल के खिलाफ लंबे समय से जंग लड़ रहा है, ऐसे में बेरूत से भी जश्न की तस्वीरें सामने आईं। फिलिस्तीनी भी ईरानी मिसाइल हमलों के दौरान तालियां बजाते और जश्न मनाते नजर आए। एक तरफ इजराइल में धमाके हो रहे थे तो वहीं गाजा में इसे लेकर बड़े जश्न की तस्वीर सामने आई। हमले चाहे किसी भी देश पर हों, उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता, पर इजराइल पर ईरान के हमले का जश्न लेबनान से लेकर यमन तक और गाजा से लेकर ईरान तक इसलिए है क्योंकि ईरान इन सभी से युद्ध के मोर्चे पर रहता है। इनमें गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही,
तो फिलिस्तीन भी इजराइल के खिलाफ है। ऐसे में दुश्मन देश इजराइल पर हमले के बाद जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं।